जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब चुनावी प्रचार जो है वो अंतिम दौर पर है, यानी पूरी चरम सीमा पर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने पक्ष में माहौल के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके पक्ष में माहौल बने। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। बदरपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों हम हैं और बदरपुर विधानसभा सीट से बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के बेटे अर्जुन भड़ाना को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रावत साहब मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह का माहौल है और कांग्रेस पार्टी बदरपुर विधानसभा सीट पर किस स्थिति में है। सबसे पहले तो रावत साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपके एलकेबी न्यूज है ये जगह जगह जाके देख रहा है, एक्चुअल न्यूज आप दिखा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं काफी दिनों से, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यंग लड़के को यहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि इनके फादर ऑलरेडी उस जमाने से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। उसका फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को और इनके जो बेटे हैं युवा अर्जुन भड़ाना जी, इनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जिस तरीके से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ती रही और राजनीतिक जानकार ये मानते रहे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली और कांग्रेस, जैसे दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होता था, तो अब आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला होता है। अब आप इस चुनाव में, खासकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस वापसी कर रही है या कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार था, जो पिछले 3 चुनाव में नतीजे कांग्रेस के विपरीत रहे थे, क्या वो वापसी करने की उम्मीद लगी? 100% वापसी होगी, जनाधार भी वापस लौटेगा, क्योंकि ये झूठ की राजनीति एक बार 2 बार चल जाती है, तीसरी बार अब नहीं चलेगी। क्योंकि जो पहले लोगों को गुमराह हुए, जैसे बीजेपी ने गुमराह किया पहले तो हम 15 लाख रुपए देंगे, उनके जुमलों में लोग फंस गए। हम सरकारी नौकरी देंगे, उन जुमलों में फंस गए। हम ये करेंगे, महंगाई कम करेंगे, उन जुमलों में फंस गए। एक जो लोगों को क्या होता है, एक समय होता है इस चीज का जी। तो जो 10 साल आज की डेट पे शीला दीक्षित जी के जो राज था 10 साल का, उसको पब्लिक याद कर रही है, उनका विकास देख रही है। 15 साल 10 साल के जो इनके जो आम आदमी पार्टी के सब जुमले घोषित हो रहे हैं, सेम जैसे लाइक बीजेपी। तो आपको लगता है, लेकिन उनकी ओर से तो दावा किया जा रहा है कि शिक्षा का सुधार किया गया है और इसके अलावा वो बात करें, फ्री बिजली की बात करें, फ्री पानी की बात करें, तो ये तमाम दावे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ऐसा है, फ्री देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, इन लोगों ने जैसे पंजाब में कहा था कि 1000 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे, आज यहाँ क्या कह रहे हैं जी 2100 रुपये देंगे जी। अब कोई जुमलों में नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि वहां के एक भी महिला ये कह दें कि 32 महीने में मुझे 32,000 मिले, मैं तो कह रहा हूँ 32 महीने नहीं, 6 महीने की पासबुक को दिखा दे, अपनी 6,000 रुपये दिखा दें, मैं अभी पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ। यानी जो वायदे यहाँ पर कर रहे हैं, अगर वो पंजाब में काम किए हैं, उसका प्रमाण आपको दिखा दे तो आप भी आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने कहा था कि हम देंगे, तो वहां दे रहे हैं। जहां भी कांग्रेस ने कहा, क्योंकि जो कांग्रेस एक पार्टी है जो देश की पार्टी है और जो देश चला सकती है। अब लोगों के समझ में आने लग गया, अब किसी के गुमराह में नहीं आएंगी पब्लिक। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, जो गलतियां पहले कर चुके अब वो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अच्छा रावत साहब, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये सब देखो सुनो, इनका समय क्या होता है, अब इनके पास कुछ एजेंडा तो रहा नहीं, कुछ मुद्दे रहे नहीं, काम का नहीं। आज की हमें चाहिए काम की राजनीति। हमारे जो 5 एजेंडे दे रखे, हमें विकास करेंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, ये सब चीजें 8,500 रुपए हम बेरोजगारों के लिए, ये सिलेंडर 500 रुपए देंगे, ये बोलेंगे नहीं, करेंगे भी। और ये जो इनका होता है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो बिगड़ेल जनता पार्टी कहूंगा मैं तो, बीजेपी मतलब बिगड़ेल जनता पार्टी जी, बहुत झूठी पार्टी जी। इनकी पे अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब ये 500 रुपए अगर 400 के 300 कह देंगे, सिलेंडर हमारा 300 का है, नहीं मानेगा कोई पब्लिक, क्योंकि लोगों ने देख दिया। अब लोग पुराने दिन याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पुराने दिन ही वापस दिला दो, जो हमारी महंगाई, अगर उस जमाने में महंगाई थी कांग्रेस टाइम पे, तो वही दे दो, अगर आपको ये लगता है उस समय महंगाई थी तो। अच्छा, बदरपुर विधानसभा सीट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप यहीं पर काम कर रहे हैं। बदरपुर विधानसभा सीट पर अर्जुन भड़ाना, राम सिंह नेताजी जी आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या लग रहा है बदरपुर विधानसभा सीट पर किस चीज के बीच मुकाबला? देखो, मुकाबला एंड तक किसी और से नहीं रहेगा।
मुकाबला हमारा अपने आप से है कि हमें किस तरीके से मार्केट में और प्रेजेंट करना अपने आप को। मुकाबले की जहां तक बात है, ये लड़का, ये अर्जुन भड़ाना जी के अंदर एक क्वालिटी है कि कम से कम ये पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, हर जो क्षेत्र के पब्लिक है इनकी ओर देख रहा है, और ये उम्मीद कर रही है इनसे कि जीतने के बाद जितने कांग्रेस ने एजेंडे दिए हैं उनको तो मार्केट में लाएंगे, लेकिन जो इनके पापा की, भड़ाना साहब, अवतार भड़ाना साहब की, या इनकी जो पर्सनल सोच है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है, पूरी 70 विधानसभा के अंदर हमारी जो बदरपुर विधानसभा है ये अलग नजर आई है। अच्छा, बदरपुर विधानसभा सीट को लेकर हमने भड़ाना जी का इंटरव्यू बीते दिनों किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य कराए हैं और इस क्षेत्र से जुड़ा उन्होंने बताया, तो क्या जमीन पर इसका असर है? बहुत असर है, क्यों नहीं होगा, पब्लिक कोई भूली थोड़ा ना है। हाँ, लेकिन जो न्यू जनरेशन है उनको अब समझाने के लिए टाइम आ रहा है, और समझाने के लिए अर्जुन भड़ाना जी नए आ ही गए हैं, उस अपने तरीके से समझाएंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर अभी 31 तारीख को जनवरी को हमारे एक प्रोग्राम, भी भव्य प्रोग्राम है, उत्तराखंड से हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे सम्राट है वहाँ के लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक को भड़ाना जी समझाएंगे कि हमें किस तरीके से विकास करना है, क्या करना है, हमारे एजेंडे क्या हैं, ये सारी बात उस दिन आप भी देखोगे, भव्य भीड़ रहेगी, इतनी आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा भीड़ होगी। तो बदरपुर में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त? बिल्कुल 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 आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त है। तो बदरपुर विधानसभा सीट पर रावत साहब की राय आपने सुनी। आगे भी तमाम अपडेट और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।